आज मैं आपको वही बताने आई हूँ मेरे बच्चे कि बैलेंस कैसे करना है। ऐसा लग रहा है कि क्यों आया यार, बाहर पढ़ ही लेता जब दिमाग में 7 दिन चल ही यही रहा था। आपकी स्टडी एज वेल एज जो आपकी पर्सनल लाइफ है दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएगी। उसके बाद आपको पता लगेगा कि चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। आप ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली मस्ती कर रहे हो। यार मैम एक बात बताओ, पूछो मैम जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई थोड़ी है। सही बात है, माना हमें बहुत पढ़ना है, सीएस बनना है, लेकिन कुछ तो पर्सनल लाइफ होगी, कुछ तो मजे करने हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, फैमिली फंक्शंस अटेंड करने हैं। ठीक है, हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैम कभी कभी तो मन करता है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स। हम एकदम सब कैसे त्याग दें। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो आज मैं आपको वही बताने आई हूं मेरे बच्चे कि बैलेंस कैसे करना है कि आप एकदम बिल्कुल मेंटली ब्रेक भी ना हो जाओ, आपका ब्रेकडाउन ना हो जाए और आपकी स्टडी भी हैम्पर ना हो। सबसे पहली चीज और आखिरी भी वो है फिक्स अ स्केड्यूल। सिंपल सी बात, वो है फिक्स अ स्केड्यूल। देखो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मस्ती नहीं। ठीक है, जब आप किसी से साथ घूमने जा रहे हो उस टाइम पे वो, जब आप फैमिली के साथ बैठे हो उस टाइम पे फैमिली। जब आप अपने माइंड को क्लियर रखते हो ना, तब हो सकता है बैलेंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आज मुझे बाहर जाना है और उसके एक्साइटमेंट में मैं 2 दिन पहले से पढ़ना छोड़ चुकी हूं। ऐसा होता है हमारे साथ। 2 दिन बाद ट्रिप पे जाना है, 2 दिन पहले सामने खुला कंपनी लॉ और हम आउटफिट प्लान कर रहे हैं, यार इसमें फोटो अच्छी आएगी, इसमें फोटो अच्छी आएगी, हम आइटिनरी बना रहे हैं। तो आप समझो, वो 2 दिन गए हमारे, ट्रिप पे 3 दिन जाएंगे, वो 3 दिन गए। ट्रिप के आने के बाद जो नॉस्टैल्जिया होगा 3-4 दिन वो, तो 3 दिन की ट्रिप हमारा 7-8 दिन का शेड्यूल खराब कर देती है। आप समझो। तो इसीलिए बैलेंस लाना, अपने माइंड में ये क्लियर होना कि इस टाइम पे ये करना जरूरी है, इज इंपॉर्टेंट। अब बहुत कम ऐसा होगा कि आपका एकदम स्पॉन्टेनियस प्लान बनता है कि चलते हैं चलते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें पहले से प्लान होती है। किसी की शादी है, यूजुअली आपको 4-5 दिन पहले पता होता है कि इसकी शादी पे जाना है। किसी दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन रहा है, आपको पता होता है कि इसके साथ घूमने जाना है। 30 मिनट 1 घंटे के लिए जाना, उसकी बात नहीं कर रही, वो बिंदास जाओ, घूमो, मजे करो, बट लिमिट में, राइट। अब अगर मुझे पता है कि मुझे 4 दिन बाद एक फंक्शन में जाना है एंड उस फंक्शन पे जाने के लिए मेरे को मेरी पूरी इवनिंग कॉस्ट होगी, राइट। मतलब मैं अगर 5 बजे से तैयार होना शुरू करूंगी तो 6 बजे तक तैयार होंगी, जाऊंगी, आऊंगी, रात को नहीं पढ़ पाऊंगी, तो वो 4-5 घंटे का बफर रहेगा। तो बच्चे 4 दिन पहले क्या मैं 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकती हूँ? उससे क्या होगा, मैं फंक्शन में बिंदास नाच सकूंगी, बिंदास नाच सकूंगी, नाचते नाचते कंपनी लॉ दिमाग में नहीं आएगा। आप समझो, बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप ना ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, आप बाहर जाग रहे हो, आप इंजॉय के मतलब इंजॉय करने के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, राइट, बट आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। सच बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसा होता है या नहीं? आप दोस्त के साथ जा रहे हो कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट भाई फ्रेश होने की जगह फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ऐसा लग रहा है कि क्यों आया यार, बाहर पढ़ ही लेता जब दिमाग में 7 दिन चल ही यही रहा था। तो समझो ऐसा क्यों? बिकॉज आपने चीजें सॉर्ट करी ही नहीं, आप अपना बिना टारगेट किए आ गए। सीधी सी बात, अपना डेली टारगेट बनाओ, उसे अचीव करो, उसके बाद जहां घूमना है घूमो यार। मम्मी पापा के साथ बैठना, बैठो, मजे करो, बातें करो, डांस सुनो, ताने सुनो, समझो। फ्रेंड के साथ जाना है, जाओ। जब आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे ना, तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हमें बैलेंस करना है। आपकी स्टडी एज वेल एज जो आपकी पर्सनल लाइफ है दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। अगर आपने इफेक्टिवली, मान लो मेरा टारगेट है कि मेरे को कंप्लीट होकर 4 टॉपिक्स करने हैं, समझो, तो इतना डिसिप्लिन चाहिए कि 4 टॉपिक्स तक जाऊंगा नहीं, 4 के बाद रुकूंगा नहीं। दिस इज बैलेंस, दिस इज बैलेंस, दिस इज डिसिप्लिन। कि जब तक 4 नहीं हो जाते कोई दोस्त उठा के नहीं ले जा सकता। अच्छा, अब ये सेक्रीफाइस नहीं है, सबसे पहली बात तो कोई, दिस इज नॉट सेक्रीफाइस, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर building yourself, right? You are preparing your better future. This is not what we call as sacrifice. Sacrifice is something else. You have to understand this कि आप लोगों को अपना टारगेट फिक्स करना, अपने आप से डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। मैं ना ये जवानी है दीवानी 10 बार देख चुकी हूँ, एंड जब मैंने रिसेंटली देखी तो मुझे बनी या नैना का, आई रियली डोंट नो, शायद बनी का ही था, तो उसमें एक डायलॉग बहुत पसंद आया कि नैना, नैना खुद पर तरस करना नहीं, खुद से प्यार करना सीखो।
खुद पर तरस करना नहीं, खुद से प्यार करना सीखो। 2 घंटे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, चलो घूम लेता हूं, नहीं। लव योरसेल्फ, लव। 2 घंटे हो गए हैं, टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, जरूरी है मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। जाऊंगा बाहर, लेकिन आधे घंटे बाद। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाहर जाना छोड़ दो यार, वो नहीं हो सकता। हम ह्यूमंस हैं, कभी कभी हम लोग का मन करता है जाने का। अगर वो चीज डेली की हैबिट बन जाए, फिर तो यार देखो वो गलत है, वो तुम्हें भी पता है। ऐसे आप बैलेंस नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी। दोनों चीजें 50-50 तो यार आपको भी पता नहीं हो सकती, बिकॉज पेपर हमसे मांगता है 60-40, 70-30 की रेशियो मांगता है। 70 आपको देना पड़ेगा। अगर आप समझो 50, मस्ती भी खुल के, पढ़ाई भी खुल के। सी, मुझे ऐसा लगता है दिस इज बिट डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो कोर्स है वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क मांगता है। बट 60-40 की रेशियो रखो कि 60% टाइम डिवोट टू योर कोर्स, बाकी 40 मजे करो। जिससे बात करनी है बात करो, रिप्लाई नहीं आ रहा तुम्हें, फालतू के मैसेजेस करने हैं तुम करो। डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, राइट। बट अपने एक स्केड्यूल बनाओ, सिंपल सा एक रीजन है, स्केड्यूल बनाओ, स्टिक टू इट, जस्ट बी डिसिप्लिन्ड। उसके बाद आपको पता लगेगा कि चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। आप ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली मस्ती कर रहे हो, ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स के पास जा रहे हो, ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स के मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो अपना शेड्यूल बनाओ, स्टिक टू इट, यहां से अपनी गेम स्ट्रांग रखो रजे, ठीक है। बाकी कोई और दिक्कत हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है, कमेंट सेक्शन में बता देना, विल सॉल्व इट रजे। थैंक यू सो मच।